एक गरीब आदमी अपने तीनों बेटों को हर दिन बड़ा होते हुए देखता रहा। जब सबसे छोटा बेटा मार्टिन भी जवान हो गया तो उसने तीनों को काम ढूंढने के लिए भेज दिया। उसने कहा कि ठीक 1 साल बाद हर किसी को एक एक बढ़िया कपड़ा लेकर घर लौटना होगा। तीनों भाई साथ निकले, लेकिन रास्ते में एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे जहां से 3 अलग अलग रास्ते निकलते थे। वहीं उन्होंने एक दूसरे से विदा ली और अपनी अपनी राह पकड़ ली। मार्टिन जंगल की ओर चला गया जहां उसकी मुलाकात तेल से लथपथ एक अजीब से मेंढक से हुई। मेंढक ने उससे पूछा कि क्या वह उसके लिए काम करेगा। काम बस इतना था कि दिन भर लकड़ियां काटनी है और रात को उसे उठाकर बिस्तर पर सुलाना है, फिर सुबह बिस्तर से उठाकर तालाब तक छोड़कर आना है। मार्टिन ने सोचा काम तो हर जगह करना ही है, इसलिए उसने वहीं रुककर मेंढक के लिए काम करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह रोज सुबह मेंढक को तालाब तक छोड़ता, फिर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को वापस लाकर उसे बिस्तर पर सुला देता। देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया। मेंढक ने उसकी मेहनत की तारीफ की और उसे स्टोर रूम में जाकर अपनी पसंद का एक कपड़ा चुनकर घर ले जाने को कहा। लौटते वक्त तीनों भाई फिर उसी चौराहे पर मिले। जब दोनों बड़े भाइयों को पता चला कि मार्टिन पूरे साल एक मेंढक के लिए काम करता रहा तो वे हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जैसे ही मार्टिन ने अपना शानदार कपड़ा दिखाया, दोनों की हंसी गायब हो गई और उनकी आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगी। कुछ समय घर पर बिताने के बाद पिता ने उन्हें फिर से काम पर भेज दिया। इस बार शर्त थी कि 1 साल बाद हर कोई अपने साथ अंगूर की बेहतरीन शराब लेकर लौटे। तीनों भाई फिर उसी पेड़ के नीचे अलग हुए और अपनी अपनी राह निकल पड़े। मार्टिन दोबारा उसी मेंढक के पास बढ़ई का काम करने पहुंच गया। इस बार काम पिछले साल से दोगुना था, लेकिन मेहनती मार्टिन ने बिना शिकायत सब पूरा कर दिया। साल खत्म होने पर मेंढक उसे शराब के तहखाने में ले गया और बोला कि वहां रखा खाली बर्तन चुनकर अपनी पसंद की शराब भर लो। मार्टिन ने एक बोतल भर ली और घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में फिर तीनों भाई मिले। मार्टिन के हाथ में छोटी सी बोतल देखकर दोनों भाइयों को यकीन हो गया कि इस बार पिता जरूर उससे निराश होंगे। घर पहुंचते ही मार्टिन ने सबसे बड़े पीपे में अपनी बोतल की शराब उड़ेलनी शुरू की। दोनों भाई उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे उतर गए क्योंकि बोतल की शराब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब पूरे परिवार ने उस शराब का स्वाद चखा तो सब हैरान रह गए। उन्होंने जिंदगी में इतनी बेहतरीन शराब कभी नहीं पी थी। तभी पिता ने कहा कि अब तीनों की शादी की उम्र हो चुकी है, इसीलिए इस बार उन्हें अपनी दुल्हन ढूंढ कर लानी होगी। मार्टिन फिर उसी मेंढक के पास पहुंचा। इस बार मेंढक ने कहा कि पिछले साल से 3 गुना ज्यादा लकड़ियां काटनी होंगी और उन्हें फूल के आकार में सजा कर रखना होगा। मार्टिन ने बिना किसी शिकायत के हामी भर दी और साल खत्म होने से पहले पूरा काम पूरा कर दिया। इसके बाद मेंढक ने उससे कहा कि मुझे लकड़ियों के ढेर के ऊपर रख दो। फिर उसने मार्टिन को एक झाड़ू दिया और कहा कि इस पूरे ढेर में आग लगा दो। मार्टिन ने पहले हिचकिचाया, लेकिन मेंढक के बार बार कहने पर उसने वैसा ही किया। जैसे ही आग भड़की, जंगल के सारे मेंढक उस आग की तरफ कूदने लगे। मार्टिन झाड़ू की मदद से उन्हें लगातार आग में डालता रहा। आग रात तक जलती रही और आखिर में सारे मेंढक, यहाँ तक कि उसका मालिक भी, हमेशा के लिए गायब हो गए। दुख से टूटा मार्टिन वहीं बेहोश होकर सो गया, लेकिन उसके आसपास सब कुछ बदल रहा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी खड़ी थी। असल में उस राजकुमारी पर एक श्राप था जो तभी टूट सकता था जब कोई सच्चा, ईमानदार और आज्ञाकारी युवक पूरे दिल से उसकी बात माने। उसी श्राप की वजह से पूरे महल के लोग भी कैद थे। मार्टिन खुशी से भर उठा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और सबसे खूबसूरत रथ में बैठकर उसके घर पहुंचे। दोनों बड़े भाई उन्हें देखकर जलन से भर गए। यह देखकर मार्टिन ने दोनों को 3-3 थैले सोने के सिक्कों से भरकर दे दिए। इसके बाद मार्टिन और राजकुमारी की शादी हो गई और वह राजा बन गया।